पृष्ठ नंबर 348, गद्य नंबर 863 864। विनय अभ्यंतर तप का स्वरूप और उसकी भेद। विनय विकल्प प्रतिपत्त्यर्थम आह। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारः। चारित्रोपचारः ज्ञान दर्शन चारित्र और उपचार, ये 4 प्रकार की विनय है। अन्यत्र 5 प्रकार की विनय का वर्णन भी आता है। ज्ञान दर्शन चारित्र तप और उपचार, इस प्रकार से 5 प्रकार की विनय का वर्णन मूलाचार ग्रंथ में किया गया है। आगे विनयः इति अधिकारेण अभिसंबंधः क्रियते। पूर्व में वहां पर प्रायश्चित के भेद कह दिए, तो अब संबंध क्रम से प्राप्त विनय नाम का दूसरा तप है, तो उसका यहाँ पे उपचार से अध्याहार या अभिसंबंध कर लेना चाहिए। जैसे ज्ञान विनय विनयो दर्शन विनयश्च चारित्र विनय उपचार विनय चेति। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय, अब इनके लक्षण को कहते हैं। सबहुमानम मोक्षार्थम ज्ञान ग्रहणाभ्यास स्मरण आदि आदिर ज्ञान विनयः। सबहुमानम बहुत आदर के साथ, मोक्षार्थम मोक्ष के लिए ज्ञान का ग्रहण करना, अभ्यास करना, स्मरण करना याद करना, आदि आदिर आदि ज्ञान विनय ज्ञान विनय है। क्या अद्भुत पंक्ति। परीक्षार्थम नहीं लिखा यहाँ पे कि भैया जी 6वीं वर्ष की परीक्षा में क्या आएगा, तो हम तो क्या करते हैं, हम तो केवल परीक्षार्थम नहीं, परीक्षार्थम नहीं, मोक्षार्थम मोक्ष की प्राप्ति के लिए अभ्यास करना। पंक्ति इसको बहुत ध्यान से पढ़ो और इसको याद कर लो। सबहुमानम मोक्षार्थम ज्ञान ग्रहण अभ्यास स्मरणादिर ज्ञान विनयः। बहुमान से युक्त होकर, कम से कम रोज जब आप स्वाध्याय करते हैं, शास्त्र को 3 बार यूं मस्तक से लगाएं और 3 बार अच्छी तरह आवर्त पूर्वक यूं हाथ को घुमा करके और शास्त्र को बड़ी विनय के साथ नमस्कार करें। जब जब स्वाध्याय करें, शास्त्र को अपनी नाभि से ऊपर रखें। जब जब स्वाध्याय करें तब अच्छी तरह, क्योंकि मोबाइल के माध्यम से आपको सुनने मिल रहा है स्वाध्याय, तो उसको भी ऊंचे स्थान पर रखें। ऐसा नहीं जमीन में रख दिया और स्वाध्याय चल रहा है, नहीं, उसको ऊंचे स्थान पर रखें और फिर स्वाध्याय करें। ज्ञान के जितने उपकरण साधन हैं, जीवन में कभी पेन पेंसिल भी जमीन में नहीं लगाएं। पेन पेंसिल को भी मुंह में ना लगाएं, पैर से ना लगाएं। कॉपी पेन पेंसिल जिन पर हम लिखते हैं, उन किसी भी साधन की कभी भी किसी भी दृष्टि से अविनय ना हो, इस प्रकार उनकी विनय करें। आगे कहते हैं दर्शन विनय। संकादि दोष विरहितम तत्वार्थ श्रद्धानम ज्ञान दर्शन विनयः। शंका आदि जो 25 प्रकार के दोष कहे गए हैं, जब हमने छेड़ाला का अध्ययन किया था तब इनका विस्तार से चर्चा की थी। कभी छेड़ाला को भी पढ़ लिया करें उठा के, रिवीजन करके, उससे विषय बना रहेगा ये स्मरण में। तो क्या कहते हैं, संकादि जो 25 प्रकार के दोष कहे थे, उन 25 प्रकार के दोषों से रहित तत्वार्थ का जो श्रद्धान है वह दर्शन विनय है। चारित्र विनय तद्वतश्चारित्रे समाहित चित्रता चारित्र विनयः। सम्यक दृष्टि का चारित्र में चित्त लगाना चारित्र विनय है। कितनी सुंदर पंक्तियां लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने चित्त को चारित्र में लगाना, कि मैं ऐसे चारित्र का पालन करूं, यही विनय है। चारित्र के लिए अलग से विनय की आवश्यकता नहीं होती, कि इसलिए कितनी अच्छी तरह ये पूरा का पूरा उनका फोकस, क्यों, क्योंकि ये तप की बात चल रही है, तो यहाँ दूसरों को नहीं, अपने आप को महाराज
ले जा रहे हैं अपनी तरफ, कि अपनी तरफ आने के लिए क्या करना है। तो कह रहे हैं चारित्र के प्रति अपने चित्त को लगाना, यही चारित्र की विनय है। अब उपचार विनय क्या है? तो कहते हैं प्रत्यक्षेषु आचार्यादिषु अभ्युत्थानाभि अभ्युत्थान अभ्युत्थान अभिगमन अंजलिकरणादि उपचार विनयः। प्रत्यक्षेषु आचारादिषु अभ्युत्थान अभिगमन अंजलिकरणादि उपचार विनयः। आचार आदि के प्रत्यक्ष समक्ष आ जाने पर क्या करना? सबसे पहले कह रहे हैं अभ्युत्थान, खड़े हो जाना, अपने स्थान से उठ जाना, जैसे आचार्य दिखे और अपने स्थान से खड़े हो जाना। और फिर क्या कहते हैं? अभिगमना, उनके पीछे पीछे चलना, आचार्य से आगे नहीं भागना। फिर कहते हैं अंजलि करना, और अंजलि बनाकर उनको नमस्कार करना। कैसे नमस्कार करना? अंजलि बनाकर इस प्रकार उनको नमस्कार करना। जैसे भी सामने उपस्थित हुए और आपने देखा हो तो साधु महाराज तुरंत पिच्छी उठा लेते हैं। जब कभी अगर आप मुनि महाराज के साथ में हो और आप देखें वो जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे तुरंत हाथ में पिच्छी ले लेंगे। क्यों? तीन लोग के नाथ जिनेंद्र भगवान दिख गए, अब वह उनकी विनय प्रत्यक्ष में वे हैं, इसलिए उनकी विनय करना। और परोक्षेषु अपि, और परोक्ष में भी, अर्थात जहां भी सामने नहीं है तब भी काय वांग मनो भी अंजलि क्रिया गुण संकीर्तन अनुस्मरण आदि। और जब भी सामने नहीं है तब भी मन वचन काय से उन्हें नमस्कार करना, उनके गुणों का संकीर्तन अर्थात स्मरण करना, जगत को उनके गुणों के विषय में बतलाना कि देखो हमारे गुरु महाराज इस प्रकार के हैं। और अंत में कहते अनुस्मरण आदि, उनका स्मरण आदि करना, यह उपचार विनय है। कैसे उपचार विनय होती? देखो अद्भुत। जगत पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज, आज उनको अपनी दीक्षा के 56 वर्ष पूर्ण हो गए। वे आज भी कोई कार्य करते हैं, कोई भी वाक्य बोलते हैं तो वो कहते हैं गुरु महाराज ऐसा कहते थे। कोई भी कार्य होने पर कहते हैं गुरु महाराज के आशीर्वाद से हो गया। कोई भी कार्य करने के बाद कहते हैं सब गुरु जी का आशीर्वाद है। जब इतने बड़े बड़े आर्य का संघ, प्रतिभा मंडल आदि कोई भी कार्य के लिए गुरु जी को बताते कि गुरु जी इस प्रकार से कार्य हुआ, तो वो कहते हैं सब गुरु जी की भावना थी, उसके अनुसार हो रहा है। ये कहलाती है गुरु की विनय। गुरु के प्रति इतना हृदय में विनय से भर जाना कि इन्होंने मुझे एक अक्षर का ज्ञान भी दिया, सो यह मुझे गुरु हैं, इस प्रकार उनके प्रति विनय से भर जाना। देखें कितना अच्छा उदाहरण। उज्ज्वल आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज पथरिया नगर में विराजमान थे। वहां पंचकल्याणक संपन्न हुआ और पंचकल्याणक के बाद पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी और एक दो महाराज संघ में और वहां पर छोड़कर आचार्य महाराज वहां से विहार कर गए। जब आचार्य महाराज वहां से विहार कर गए तो वहां पे क्या होता था, एक बड़ा सा बाजोटा लगा था, उसके ऊपर सिंहासन था, उस पे आचार्य महाराज रोज बैठते थे और सब महाराज लोग सामने बैठकर भक्ति करते थे। सामने छोटे छोटे प्लाई के पाटे लगे हुए थे। जिस दिन आचार्य महाराज का विहार हो गया उस दिन शाम को जब भक्ति हो रही थी तो किन्हीं ने कहा भैया ये सिंहासन साइड में कर दो, आज से महाराज जी लोग इस पे बैठकर भक्ति करेंगे। पूज्य क्षमा सागर जी महाराज ने कहा नहीं नहीं, सिंहासन ऐसे ही लगे रहने दो, हम लोग जहाँ बैठते थे वहीं बैठेंगे और आचार्य महाराज की परोक्ष भक्ति करेंगे। तो इतनी विनय अपने गुरु के प्रति कि जिस सिंहासन पर गुरु बैठे हैं, जिस पाटे पर गुरु बैठे हैं, उस पर भी शिष्य नहीं बैठते। क्यों? इस पर हमारे गुरु महाराज बैठे हैं। इस प्रकार महानतम श्रद्धा और आदर से भरे होते। पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज पपोरा जी में विराजमान थे। जो लोग पपोरा जी गए हों तो उन्होंने देखा वहां पे एक बहुत बड़ी चौबीसी बनी हुई है। उस चौबीसी में उस समय प्रतिमाएं उस स्थान से कहीं अन्यत्र रखी हुई थी, वहां पे काम लगा था और आचार्य महाराज पूरे संघ के साथ लगभग बहुत सारे महाराज लोग उसमें रुके हुए थे,
दहलान जैसी बड़ी बड़ी हैं और वहाँ पे रुके हुए। आचार्य महाराज जैसे ही अपने रूम के बाहर निकलते और अपनी पिची अपने हाथ में ले लेते और वो वहां से निकलते 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 वो गेट के बाहर आते और पिची नीची करके बाहर हो जाते। अब उन्होंने 3-4 दिन तक इस दृश्य को महाराज जी लोगों ने देखा। जैसे आचार्य महाराज की आवाज सुनते सब महाराज अपने स्थानों पर खड़े होकर पिची लेके हाथ में और उनको नमस्कार करते भी निकलते जाते बाहर पहुंच जाते। अब सब महाराज हाथों में पिच्छी ले ये तो ठीक है, लेकिन आचार्य महाराज हाथ में पिच्छी लेके निकल रही, बड़ा आश्चर्य था सबके लिए। सो एक दिन भक्ति के समय किसी एक महाराज जी ने आचार्य महाराज को निवेदन किया कि गुरु महाराज आप जब यहाँ से निकलते हैं तो आप अपने हाथ में पिच्छी लिए रहते हैं, ये हमको समझ नहीं आया। आचार्य जी कहते हैं देखो आप जब मैं निकलता हूँ तो आप लोगों के बाजोटे पर बड़े बड़े ग्रंथ रखे हुए हैं और अभी तो कषाय पहाड़ जी की या छठखंडागम जी जिस ग्रंथ की वाचना उस समय चल रही थी उसकी वाचना चल रही है। सो भी सारे ग्रंथ आपके बाजोटों पे विराजमान है। तो मैं निकलता हूं तो उनकी विनय करते हुए निकलता हूं। इतने बड़े आचार्य हैं। आज भी जब आप देखो जब शास्त्र भेंट करने कोई जाता है, शास्त्र भेंट जब उन्हें होता है तो जैसे ही उनके सामने शास्त्र रखा जाता है वे पूरा मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हैं। आज भी आप अच्छी तरह जब जाओ तो इन सब क्रियाओं को नोटिस किया करो। आचार्य महाराज की सुबह से लेकर 6 बजे से लेकर शाम तक 7-8 बजे तक जितने बजे तक दर्शन का लाभ मिल सकता है। सुबह कितने बजे से 5:30 बजे 5:15 बजे से लेकर रात्रि के 9-9:30 बजे तक वैयावृत्ति के समय तक मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है और उन एक एक समयों में मैंने उनकी एक एक क्रिया को देखा। जब भी आचार्य भक्ति करते हैं, चाहे सुबह की भक्ति हो चाहे शाम की भक्ति हो, आप देखो कैसे भी पिच्छी को हाथ में लेकर एक क्षण भी उनके हाथ नीचे नहीं आते, यूं हाथ जुड़े रहते। और जब आचार्य भक्ति का नंबर आता तो पिच्छी उठाकर पूरी भक्ति में उनकी पिच्छी घूमती रहती है और फिर भी यूं हाथ करके और यूं सिर पर रखते हैं। आचार्य भगवंतों ने लिखा कि सिर हाथों को अंजलि बनाकर मस्तक पर धारण कर कर मैं आपको नमस्कार करता हूं। ऐसा वे अपनी पूरी आचार्य भक्ति में 10 बार करते। कभी आप जाएं बड़ी अच्छी तरह देखें। जब वे सुबह शाम अरिहंत वंदना के लिए चैत्य वंदना के लिए आते हैं तब आप उनकी चैत्य वंदना करना देखें। आज भी इतनी उम्र में भी कितनी अस्वस्थता आदि होने पर भी बड़ी विनय और भक्ति के साथ यूं पिच्छी घुमाकर वे 3 बार बैठते हैं, उठते हैं, भक्तियां पढ़ते हैं। इतनी विनय के साथ भक्तियां करते। क्यों? क्योंकि साधु को यह पता इस पंचम काल में मोक्ष तो होना नहीं। होना क्या? इस पंचम काल में शुभ परिणामों के साथ शुभतम कार्य जो किया जा सके वह करना। तो अपनी गुरु, देव और शास्त्र तीनों के प्रति प्रत्यक्ष विनय मैंने अपनी आंखों से आचार्य महाराज के जीवन में देखी और मैं तो बड़ा पुण्यशाली सौभाग्यशाली स्वयं को मानता हूँ। मैंने उनके जीवन का बहुत लंबे प्रसंग तो नहीं देखे, लेकिन जितने कम छोटे से समय देखने को मौका मिला, लगभग 2011-12 से बराबर कंटिन्यू उनके पास आना जाना हुआ और चातुर्मास में रुकना हुआ, चौका लगाना हुआ, आहार उनके कराने का लाभ मिला, 9 बार हमको उनका परिवहन मिला। उन समयों में उनका बड़े नजदीक से उनको देखने का लाभ मिला कि कितनी अद्भुत इनकी जीवनचर्या है। तो हम और आप उनके पास जाएं, दर्शन करने जाएं तो मात्र कैमरा चालू करके नहीं बैठना, वहां पे अपनी आंखों का कैमरा हो और हृदय में उनकी तस्वीरें हो। क्या वो भक्ति करते हैं? कभी लाभ मिले तो सुबह अगर 6 बजे वहां पहुंच जाएं तो 6 बजे 6:15 बजे जो भक्ति होती है उसे शांति के साथ मात्र उनकी भक्ति करना देखें। जब भी भक्ति में कायोत्सर्ग करते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे साक्षात कोई प्रतिमा विराजमान हो। ऐसी पवित्र उनकी मुद्रा हो जाती जैसे साक्षात कोई प्रतिमा विराजमान हो। तो एक एक क्रिया उनकी अच्छी तरह देखें। अब तो बहुत कम लाभ मिल रहा है, हम लोग बड़े पुण्यशाली रहे जो पूर्व में लाभ मिल गया। अब जितना भी लाभ मिल रहा है वह सारा लाभ हम अपने जीवन में धारण करें। एक प्रसंग और याद आ गया, वो सुना के पूरा करते इसको। जब गुरु महाराज पूजा चल रही होती है तो उस पूजन में वे बड़े अच्छी तरह प्रसन्न चित्त होकर उस पूजा को सुनते।
सुनते सुनते वे अपने यूं हाथों को जोड़ लेते और हाथों को जोड़ के जैसे सुहा बोलते सो वे सिर को झुका देते। अब रोज सब लोग इसको देखते थे। तो एक दिन किसी से रहा नहीं गया और किसी ने प्रश्न के रूप में उनसे पूछ लिया कि आचार्य महाराज, हम लोग सब आपकी पूजा करते हैं, इस पूजा में आप इतने आनंदित क्यों होते हैं, या इसमें ऐसा क्या विशेष है जिसमें आप आनंदित होते हैं? तो कहते हैं, अच्छा तुम लोग क्या सोचते हो मैं अपना सारा समय तुम्हें देता रहूं क्या? जिस समय में तुम यहाँ पे पूजा करते हो उस समय मैं अपने गुरु महाराज की पूजा करता हूं। क्या कहा उन्होंने? जिस समय आप लोग अपने गुरु की पूजा करते हो उतने समय में मैं अपने गुरु की पूजा करता हूं। क्या विनय है! ऐसे शिष्य बनना है हम सबको कि हमारे निर्ग्रंथ वीतराग पवित्र पंथ की निर्ग्रंथ आचार्य जो महानतम आसमान की तरह हैं फिर भी सर झुकाए बैठते हैं, जो महानतम स्वर्ण के सिंहासनों पर विराजित हो सकते हैं लेकिन फिर भी वे जमीन पर बैठने में कभी भी हिचकिचाते नहीं है। ऐसे अद्भुत विनय मार्गी निर्ग्रंथ पथ के पथिक श्रवणों की यह चारों प्रकार की विनय और तप विनय को और भगवान भट्टकीर देव ने युक्त करके और ऐसे 5 प्रकार की विनय का कथन मूलाचार्य ग्रंथ में मिलता है।